फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड लर्निंग में। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो आपकी जेई की आज हम दो चार बातों पे डिस्कस करने वाले हैं। दो चार चीजों पे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में और भी क्या क्या चीजें करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जेई की दो वैकेंसी आई हैं रेलवे में और आपके यूपी ट्रिपल एससी में। यदि हम बात करें केवल जेई की वैकेंसी नहीं, इसके अलावा और भी ढेर सारी वैकेंसीज आई हैं। जिससे यदि हम बात करें वैकेंसीज की, तो आपकी एसएससी में वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके अलावा रेलवे में वैकेंसी आई है। रेलवे में भी आपकी ढेर सारी जेई की वैकेंसी आप ले लीजिए। जेई की आई है, एएलपी की आई है, टेक्नीशियन की आई है, फार्मासिस्ट की आई है, एनटीपीसी की आने वाली है। एसएससी में एमटीएस की वैकेंसी, सीएचएसएल, सीजीएल, ये सारे एग्जाम्स चल भी रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका यूपी ट्रिपल एससी के तहत भी ढेर सारी वैकेंसी है, जिसमें जेई की वैकेंसी आई थी और भी ढेर सारी वैकेंसी आई है जिसके भी एग्जाम होने बाकी है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो सारे एग्जाम में ढेर सारे एग्जाम्स हो रहे हैं। हम मेनली अभी दो वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे के जेई की वैकेंसी के बारे में। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन वैकेंसीज के बारे में जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो भी आपके आए नोटिस आपको पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरी चीज की हम बात करें जिसमें जो वैकेंसी सबसे ज्यादा है जेई वालों के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, यूपी ट्रिपल एससी में जेई की वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी आप देखे भी होंगे। और साथ में आपका रेलवे में जेई की वैकेंसी अच्छी खासी है। यदि हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी का पेट के बेस पर हो रहा है, तो इसके सिलेबस की बात करें तो मेंस में आपके सिलेबस में टेक्निकल का ही मैक्सिमम हिस्सा टेक्निकल का होगा। और यदि नॉन टेक का हिस्सा आता है तो बहुत हल्का सा आएगा। नॉन टेक का हिस्सा वो 30% नॉन टेक का होगा, जिसमें जनरल स्टडी और आपका कंप्यूटर के पार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें रेलवे की, रेलवे की यदि हम जेई की बात करें तो रेलवे के जेई का सिलेबस थोड़ा सा अलग है और इसके बारे में थोड़ा जानना है। इसमें दो सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। जैसे ऑनलाइन एग्जाम आजकल सब शुरू हो गए हैं, वैसे ही इसका भी होगा। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने लोग चैनल देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक चीज बता दें कि हम चूंकि लखनऊ में कोचिंग एक स्टार्ट किए हैं। कोचिंग स्टार्ट हुआ है एमएसडी मां स्वागतम एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर नॉन टेक का बैच मैंने स्टार्ट किया है ऑफलाइन, अभी स्टार्ट किया है। जिसमें रेलवे का सीबीटी 1, रेलवे की वैकेंसी आपका, यदि रेलवे की बात करें, रेलवे जेई की बात करें, एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, साथ में हमारा यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, या हम एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें, टेट सुपर टेट की बात करें, यूपी पुलिस, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई की बात करें, या हम एस्टेट की बात करें, टीजीटी पीजीटी की बात करें, इन सारे बैच को हमने स्टार्ट किया है और कोचिंग स्टार्ट हो गई है। जो आपका कमता ब्रांच पे आपका है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा, जहां से कल एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग में बैच स्टार्ट कर रहे हैं 7 AM टू 10 AM का एक मॉर्निंग बैच है और इवनिंग में भी एक बैच चल रहा है। इवनिंग का बैच आपका 6 PM टू आपका 8 PM है। बैच ये स्टार्ट हो चुका है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया बैच कल से स्टार्ट हो रहा है 7 AM टू 10 AM पर। मिनिमम फीस पर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैच भी हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। साथ में एक चीज और भी बताएंगे आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। आपको पता है कि रेलवे की हम थोड़ा सी बात कर लें। रेलवे के सीबीटी 1 में यदि हम बात करें, जेई की बात करें, एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, या एनटीपीसी की वैकेंसी है उसके बात करें, या ग्रुप डी की बात करें, तो जो वैकेंसी आती है सीबीटी 1 में तीन ही चीज आता है, आपको भी पता होगा। जर्नल अवेयरनेस आता है, साइंस आता है, मैथ आता है और आपका रीजनिंग आता है। केवल इतना ही पार्ट आपके आता है सीबीटी 1 में। ठीक है। और यदि हम बात करें सीबीटी 2 में, जे वालों के लिए थोड़ा सा उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और ये पार्ट होते ही होते हैं। ठीक है। इसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूट्यूब पे ही लाइव क्लास डेली लाइव क्लास इसका हम चलाने वाले हैं। लाइव क्लास आपका डेली आपका रात में 10:30 PM टू 11:30 PM पे इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब पे लाइव चलाने वाले। जितने लोग भी देख रहे हैं, आप रात्रि में जो बैच चलेगा उसमें आप 10:30 से 11:30 के बीच में रात में देख सकते हैं ये बैच, जो आपके इसके लिए होगा सीबीटी 1 के लिए, रेलवे के सीबीटी 1 के लिए, जेई वालों के लिए। ठीक है। अगर यदि बात कर रहे हैं, यदि इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं आप, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, यदि एकेडमिक या हो या कंपटीशन के लिए यूपीएससी के इकोनॉमिक्स के लेवल की बात कर रहे हैं,
तो उसकी भी लाइव क्लास आपकी रात में डेली मिल जाएगी 9 टू 10 AM, 10 PM, रात में 9 से 10 PM पे आपकी लाइव क्लास आपकी इसकी पढ़ाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर होगी। दो क्लास डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी, 9 से 10 PM की इकोनॉमिक्स मिलेगी और साथ में 10:30 से लेकर 11:30 के बीच में आपका जेई के लिए, आपका जेई के लिए या हम रेलवे के कोई भी एग्जाम होते हैं जिसकी CBT 1 एग्जाम होता है जिसमें आपके 3 चीजें आती हैं, जीए, जनरल अवेयरनेस, साइंस जनरल स्टडी का पार्ट, मैथ्स का पार्ट और रीजनिंग का पार्ट, उसके आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी 10:30 से 11:30 लाइव क्लास डेली रात में चलेगी। साथ में जितने लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस, मैंने डिस्कस कर लिया था सिलेबस में क्या क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कब तक होगा इसके बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें एग्जाम की तो इसका एग्जाम बहुत पहले होगा, बहुत पहले यदि हुआ, बहुत पहले यदि एग्जाम हुआ तो ये एग्जाम आपका 2025 में होगा। याद रखिएगा कब होगा, 2025 में। यूपी ट्रिपल एससी की जो जेई की वैकेंसी है इसका एग्जाम बहुत पहले दे दी जाएगा, तो फरवरी मार्च तक जाएगा, फरवरी मार्च के लगभग आपका 25 में जाएगा। और आपका रेलवे जेई की यदि हम बात करें तो ये भी 25 में होगा, क्योंकि इसके पहले एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम होने के बाद ही आपका जेई का एग्जाम होगा। तो ये भी जनवरी 2025 में एग्जाम जाने वाला है। तब तक आपके पास अभी समय है प्रिपरेशन करने का, आप अच्छे तरीके से मेहनत करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज बता दूं कि अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 का, जिसमें जितने बच्चे सेलेक्ट हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने लोग भी सेलेक्ट हुए यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अलग अलग डिपार्टमेंट मिला जिसमें से मेरे पढ़ाए गए 44 बच्चे सिलेक्शन लिए हैं जेई में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने देखा होगा मैंने अपने स्टेटस, अपने इंस्टाग्राम, अपने टेलीग्राम, अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से मैंने पोस्ट भी किया था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे कि ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि आपका एग्जाम कब तक जाएगा, 2025 तक जाएगा। स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, आप लोग को सच बताऊं तो अभी आपके पास समय है, मिनिमम आपके 6 मंथ तो आपको समय मिलना है, 6 महीना आपको मिलना है। तो 6 महीने की स्टडी, आपको एक स्टडी प्लान आप एक क्रिएट करिए, बनाइए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सिलेबस आपके पास, सबका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस रटा होना चाहिए। यदि हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी जेई वाले जितने बच्चे हैं उनके सिलेबस के लिए क्या है कि भाई उनका अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जनरल स्टडी साथ में पढ़ते रहना है, जो आपके रेलवे में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो आपको सिलेबस क्लियर है कि क्या होने वाला है। सिलेबस आपको आपके घर के दीवार पे चिपका होना चाहिए, सिलेबस चिपका होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब उसमें हमको किन किन चीजों पे फोकस करके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या चीजों पे हमको फोकस करनी है। बेटा इसमें फोकस करना, देखिए जो आपका रीजनिंग और मैथ के आते हैं, ये थोड़ा सा क्या होता है ना, रेलवे के जेई की बात करें तो रीजनिंग और मैथ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैलकुलेटिव बेस्ड होते हैं, बट कहते हैं ना कि उसमें स्कोरिंग सबसे ज्यादा होता है, एक्यूरेसी सबसे अच्छी बनती है। जनरल अवेयरनेस जो जीएस वाला पार्ट आता है, साइंस वाला पार्ट आता है, करंट अफेयर का पार्ट आता है, उसके कंपेयर टू रीजनिंग और मैथ में आपके स्कोरिंग नंबर होते हैं। ठीक है, तो फोकस इस पे थोड़ा सा ज्यादा करिए। ज्यादा करने का सेंस कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप पेपर पूरा सॉल्व कर डालिए, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे जेई का हो, चाहे एलपी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे फार्मासिस्ट का, किसी का भी CBT 1 का पेपर हो, सॉल्व कर डालिए। जितना ज्यादा करेंगे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तरीका पता चल जाएगा, टाइप पता चल जाएगा। यदि आपको टाइप पता चल जाएगा तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी और उसको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओगे। रही बात बुक लेने की, कुछ ना करिए, इन दोनों के लिए प्रीवियस ईयर का आपका यूथ का ले लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, बस उतना पढ़िए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िए, हो जाएगा। जनरल अवेयरेंस करंट अफेयर की यदि हम बात करें तो करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दीजिएगा अभी से। करंट अफेयर कोशिश करिएगा लास्ट 6 मंथ का आपको पढ़ना है, जब भी एग्जाम हो उसके लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि हम डेली का डेली आप लोग के लाइव क्लास लेकर आए, तो अलग अलग टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस में बात करें तो जनरल साइंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट हो तो आप लोग के लिए वो चीजें आसान होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट तो आसान होगा, थोड़ा सा दिक्कत आपकी बायो में आएगी, वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लाइव क्लास पढ़ाएंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इसके यदि आप डिटेल क्लास करना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास मैंने लखनऊ में स्टार्ट कर दिया, कमता में, तो आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले, मिनिमम फीस पर और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, अब इसकी बात करना है जनरल जीएस का पार्ट में। जीएस के जो भी स्टेट वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उसको करना क्या है, आप प्रीवियस ईयर एक बार पेपर देखने के बाद आप क्या करेंगे ना, टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें से पॉलिटी आपने सेलेक्ट कर लिया,
पॉलिटी का आपका पार्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आपका हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। देखिए इस हिस्ट्री में केवल मॉडर्न पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल मॉडर्न पढ़िए। ठीक है, यदि हम बात करें इसके अलावा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो जो मैं इकोनॉमिक्स का एक्स्ट्रा क्लास लूंगा पढ़ लीजिएगा, गारंटी देता हूं उससे बाहर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल उतना पढ़ लीजिएगा जितना इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे। आप चाहे यूपीपीएससी के एग्जाम, पीसीएस का एग्जाम, पीसीएस प्री के एग्जाम दे रहे हो या आरओ यारो के एग्जाम दे रहे हो, उसका भी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसमें भी आपका जो क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स उससे बाहर ना आएगा, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा देगा उतना बस पढ़ लेना। अब इसके अलावा आपका इसके ज्योग्राफी का पार्ट, ये जितने ये चार पार्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वन लाइनर इसके क्वेश्चंस आते हैं, बट जरूरी है कि आप पेपर देखिए, पहले और अब में बहुत अंतर हो गया, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो उस लेवल के पढ़ने के लिए हम इसके लिए क्लास डेली लेकर के आएंगे शाम को 10:30 से 11:30। कल से ही ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी, कल से मतलब कि 26 तारीख से, 26/8/24 से आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं रात्रि में फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हो देख सकते हैं, रात्रि में यूट्यूब पे ही एडवांस लर्निंग बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पे ही कंटिन्यू डेली चलेगा। ठीक है, इसके अलावा जितने लोग भी चाहते हैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना, तो लखनऊ में ही कमता में मैंने ऑफलाइन हनुमान मार्केट में बैच ज्वाइन स्टार्ट कर रहा हूं कल से। साढ़े एक नया बैच, एक बैच ऑलरेडी चल रहा है शाम को 6 से 8, मॉर्निंग बैच आपका कल से शुरू हो रहा है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पूरा बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना क्या करना। ठीक है, चलिए आपकी जितनी भी क्वेरीज थी मैंने सारी चीज डिस्कस कर लिया, कैसे क्या करना है। जल्दी एक स्ट्रेटजी वीडियो पूरा कंप्लीट लेकर आएंगे, किस टॉपिक पे कितना समय देना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, ये सारी चीज हम फोकस कर लेंगे। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका मान के चलिए कि जनवरी 2025 के पहले नहीं होने वाली है, जनवरी 2025 तक एग्जाम होगा, तो आपके पास अभी समय है, तो पूरा फोकस करिए, तैयारी करिए, क्योंकि आखिरी मान कर एग्जाम दीजिए, बार बार ऐसी वैकेंसीज नहीं आएंगी। और यूपी प्लस जेई वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो बस एक ही चीज है कि भैया आप लोग कुछ नहीं करिए, बहुत ज्यादा आपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे फोकस रहिए, कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, तो आपको उस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। और आपको पता है बीटेक वालों को अलाउ कर दिया गया है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं है, बीटेक वाले इससे बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। जितने भी डिप्लोमा होल्डर है बीटेक वाले बाहर हो जाएंगे, और जो इसका केस चल रहा है सब लोग उसका सपोर्ट करिए। जो भी इस टीम, ये जो टीम सपोर्ट कर रही है अगेंस्ट की बीटेक वालों को बाहर कर दे, उनका सपोर्ट सभी लोग करिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।